एक बार चक्रवर्ती ने सहज ही किसी राजकाज में जाने के लिए सुसज्जित किया अपने आप को, दर्पण लेकर बदन को बिलोका, अलंकार को सही किया और मुकुट तिरछा लगा था उसको सही किया। देखते क्या है, कान के समीप के बाल जो है सफेद हो गए। मानो बुढ़ापे ने कह दिया, महाराज अब भी गद्दी का लाभ लोभ नहीं छूट रहा। झचकोरा बुढ़ापे ने अंदर से, गद्दी का लाभ साहब नहीं छूटता, बड़ा खतरनाक है ये गद्दी का लाभ। और क्षमा करिएगा, हम भारतीयों का इतिहास इस विषय में यद्यपि चाहे जैसा भी हो, पुराणों से ग्रंथों में लिखा हो या बदला गया हो, लेकिन इतिहास में तो यही बातें बताई गई। उचित है व्यक्ति को आपका उत्तराधिकारी बड़ा हो जावे तो अपने आप को मुक्त करके जिम्मेदारी उत्तराधिकारी को दे दो, अपना भगवान के भजन में लग जाओ। लेकिन जीव यही गलती कर जाता, नहीं करता, क्योंकि गद्दी ऐसी चीज है कि जितना इसमें चिपक जाते हो, बैठ जाओ तो और चिपकने लगता है इंसान, छूटती ही नहीं है। सब गद्दी पकड़े। भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय ऐसा कहता। मगध शक्तिशाली जनपद, शासक हुआ वहां पर बिंबसार। बिंबसार का उत्तराधिकारी था अजातशत्रु। बिंबसार से गद्दी का लोभ नहीं छूट रहा। अजातशत्रु बड़ा हो गया, युवा हो गया, फिर प्रौढ़ावस्था पर जाने लगा। विचार किया कि मेरे बाप से तो गद्दी का लोभ छूट ही रहा, मैं कब राजा बनूंगा? बुढ़ापे में थोड़ी राजा बनूंगा। अरे साहब, मंत्रणा की और अपने ही बाप को जेल में डाल दिया। अजातशत्रु ने इतनी त्रास देता है अजातशत्रु को अपने पिता को। अजातशत्रु बिंबसार को त्रासित करता। अजातशत्रु की मां बिंबसार की अर्धांगिनी अपने पति से मिलने जाती थी तो कहते हैं, बताते हैं, फल के रस को निकलवाती थी और अपने आंचल को उस फल के रस पे डुबोती थी, और जब अपने प्रीतम से मिलने जाती तो निचोड़ती थी। उससे जो रस टपकता उससे बिंबसार अपना उदर भरता, खाने भी नहीं देता था अजातशत्रु, इतना त्रासित था। समय बीता, अजातशत्रु के घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा उसने उदयन। अब ये उदयन बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन अजातशत्रु विचार कर रहा था, बताओ मैंने अपने लड़का के होने पर इतना उत्साह मनाया, इतना आनंद मनाया, क्या मेरे होने पर भी मेरे बाप ने इतना उत्साह मनाया होगा, आनंद मनाया होगा? अरे बिल्कुल मनाया होगा। नींद नहीं आई, घबरा गया, बड़ा परेशान हो गया। अरे जिस बाप ने मेरे होने पर इतना उत्साह मनाया होगा उसको मैंने जेल में डाल दिया। गलती हो गई, चलो पिताजी से क्षमा याचना करें, उनको मुक्त कराएं। गया मुक्त कराने के लिए अपने पिता को, लेकिन अजातशत्रु को आते देखा बिंबसार ने शरीर यातनाओं को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरे साहब, घबराया, रोया और उपाय न सूझा। जहर की शीशी रखी थी, पीकर जीवन का अंत कर लिया। बहुत रुदन किया, बहुत पछतावा किया अजातशत्रु ने, लेकिन पिता तो चला गया। भैया उदयन धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उदयन बड़ा हो गया तो अजातशत्रु से गद्दी का लाभ ना छूटे, लोभ ना छूटे।
उदयन को भी लगा कि मुझे गद्दी आसीन मेरे बाप जीवित रहते हुए तो करेंगे नहीं। प्रकृति ने हिसाब बराबर कर दिया। जिस अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर गद्दी पर बैठा था, उसी अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। प्रसंग ये कहता, समय हो, योग्य हो, उत्तराधिकारी समय रहते गद्दी छोड़ दो, दे दो, भगवान को भजन करो। हमारे यहाँ कहावत है कि बाप के जूते में जब बेटे का पैर आने लगे तो बाप को जान जाना चाहिए लड़का बड़ा हो गया। चक्रवर्ती जी ने जाना, गुरु शरण गए, अपने भाव को निवेदित किया, बड़े बहु प्रकार से वंदन किया है। चक्रवर्ती जी की बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, राजन, जिनके भजन के बिना हृदय में उत्पन्न भीषण अग्नि समाप्त ना होवे, ये ज्वाला जो धधकती है उनके भजन के बिना नहीं जाती महाराजन। जिनसे मुख होकर संसारिक जीव पछताते, वे पवित्र प्रेम का अनुगमन करने वाले राम जी आपके पुत्र बनकर आए, आपके समान कौन भाग्यशाली हो सकता है। चक्रवर्ती जी ने कहा, तो गुरुदेव प्रातःकाल ही ये राम जी का युवराजपद पर अभिषेक कर दूं। अरे गुरुदेव ने कहा, अरे प्रातःकाल क्यों, अभी बेगी विलंब न करी न, क्यों मुहूर्त का विचार करना, क्यों तिथि का विचार करना। श्रेष्ठ मुहूर्त श्रेष्ठ तिथि तभी है जब राम जी युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दिया जाएगा, अभी कर। प्रसंग कहता, अपने श्रेष्ठ, अपने गुरु, अपने माता पिता से कोई बात पूछो नहीं। कब? जब तुम्हें उनकी मन की नहीं करनी है तब। अपने ही मन की करनी है तो पूछो नहीं, और पूछ लिया तो फिर करो भैया। ये कौन सी बात है, पूछ भी लिया, आप कह देते तो कर लेते, आना करना तो हम तो करेंगे, तो काहे भैया का तमाशे चल रहे हैं का ना, कदापि नहीं। अवधेश विस्मय में इतने आए, प्रेम में इतने